अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की हमारी एक हॉन्टेड ढाबे की स्टोरी है। आज की हमारी हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा खौफनाक है ना कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टोरी को एंड तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों के पास अपनी रियल हॉरर स्टोरीज है तो हमें जरूर से शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपनी स्टोरी मेरे जरिए लोगों को सुनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और ईमेल एड्रेस दे दूंगा। जिसको स्टोरी लिख कर सेंड करनी हो वो ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं और जिसको व्हाट्सएप पे वॉइस के जरिए स्टोरी सेंड करनी हो वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करें और कमेंट में जरूर से बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बने रहे हमारी वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ओपन कर ले ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट की बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब है और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया, हॉस्टल में पुरस्कार चीजें महसूस की और कई बार ऐसी जगहों पर गया जहां आम लोग जाने से डरते हैं। लेकिन एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे रात में अकेला सफर करने से हमेशा के लिए डरा दिया। ये दिसंबर की एक यकबख्ता रात थी। मैं अपने दोस्त अब्दुल्ला के साथ एक शादी से वापस आ रहा था। शादी दूसरे शहर में थी और हमें रात के 2 बजे तक सड़कों पर होना पड़ा। सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियां भी बहुत कम नजर आ रही थी और हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी। इतनी ज्यादा धुंध छाई हुई थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अब्दुल्ला ने जमाई लेते हुए कहा, यार आकिब, नींद बहुत आ रही है, कहीं रुक के चाय पीते हैं। और मैंने गाड़ी चलाते हुए कहा, चाय तो मैं भी पीऊंगा, पर यार यहाँ तो कोई होटल ही नजर नहीं आ रहा। चंद मिनट बाद मुझे आगे एक मध्यम रोशनी नजर आई। ऐसा लगा जैसे कोई होटल हो। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। जैसे ही करीब पहुंचा तो देखा वाकई वहाँ एक छोटा सा होटल था, लेकिन होटल के बिल्कुल पीछे एक कब्रिस्तान था। ये जगह देख कर ही बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और अब्दुल्ला ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। यार ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही? अब्दुल्ला ने आहिस्ता से कहा। मैंने एक नजर होटल पर डाली। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बनाने में मसरूफ था। 2-3 लकड़ी के बेंच और टेबल पड़े थे जिन पर 4 लोग बैठे चाय पी रहे थे। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, छोड़ यार, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, चाय पी के चले जाएंगे। हम होटल की तरफ बढ़े। मैंने गौर किया कि वो 4 लोग जो चाय पी रहे थे वो बहुत संजीदा और खामोश बैठे थे, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र हो। मैंने खाली टेबल पर बैठने का फैसला किया। बूढ़े चाय वाले के चेहरे पर भी एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने कहा, बाबा जी 2 चाय दे दें। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, तुम लोग यहाँ नए आए हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ जी, बस रास्ते में थे, चाय की तलब हुई तो यहाँ रुक गए। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाकर चाय बनाने लगे। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के अंदर धुंध के बीच पुरानी कब्रें नजर आ रही थी। होटल पर अजीब सा सुकून था, जैसे यहाँ वक्त थम गया हो। चंद लम्हों बाद बाबा जी चाय लेकर आए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। ये चाय अजीब थी। इतनी ठंडी रात में भी इसका जायका ठंडा और बासी सा लग रहा था। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा, इसका चेहरा भी अजीब सा हो रहा था। यार ये चाय अजीब नहीं लग रही? अब्दुल्ला ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, कुछ अजीब तो है। इतने में मेरी नजर 4 आदमियों पर पड़ी जो दूसरे मेज पर बैठे थे। वो सब हमारी तरफ देख रहे थे, ना हिल रहे थे ना कुछ कह रहे थे, बस गहरी नजरें हमारी तरफ थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से अब्दुल्ला के कान में कहा, ये लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? अब्दुल्ला ने कहा, पता नहीं, पर हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना वॉलेट निकाला और बाबा जी को पैसे दिए। उन्होंने नोट लिए लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। हम दोनों ने जल्दी से कदम बढ़ाए और गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया मेरी नजरें वापस होटल पर गईं और फिर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो 4 आदमी जो अभी हमारे सामने बैठे थे वो वहाँ नहीं थे। कुर्सियों पर कप रखे थे मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने लरसती आवाज में कहा, अब्दुल्ला ये सब कहाँ गए? अब्दुल्ला ने कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट की और कहा, बस चुप कर, यहाँ से निकलो फौरी।
गाड़ी जैसे ही सड़क पर आई मैंने बैक व्यू मिरर में देखा और जो मैंने देखा इसने मेरी रूह तक हिला दी। वो 4 आदमी अब कब्रिस्तान के अंदर खड़े थे, हमें देख रहे थे और बाबा जी भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। उनकी आंखों में सफेद धुआं भरा था और उनके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रहे हों। मैंने जोर से चीख कर कहा, गाड़ी भगा अब्दुल्ला। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे निकल गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे देखूं। हम कुछ देर बाद एक पेट्रोल पंप पर रुके जहां रोशनी थी और लोग भी थे। वहां पहुंचकर सांस बहाल हुई। अब्दुल्ला ने कांपती आवाज से कहा, यार ये क्या था? मैंने अपना फोन निकाला और गूगल मैप खोला ताकि इस जगह के बारे में कुछ मालूमात मिल सके। मैंने वो जगह देखी जहां हम रुके थे और जो मैंने पढ़ा इसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। ये होटल 10 साल पहले बंद हो चुका था। यहाँ के मालिक बाबा जी की मौत हो चुकी थी और लोगों का कहना था कि रात को वहाँ सिर्फ गैर मरी लोग बैठकर चाय पीते हैं। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा। भूतों के साथ चाय पी रहे थे। अब्दुल्ला ने लरजती आवाज में कहा, हाँ आकिब, और वो हमें देख रहे थे। मेरी उंगलियां लरज रही थी। अब्दुल्ला ने कांपते हुए फोन मेरे हाथ से लिया और स्क्रीन पर नजरें जमा दी। अब्दुल्ला ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला की आवाज सरगोशी से भी मध्यम थी। मैंने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन मेरे कानों में अब भी बाबा जी की वो गंभीर आवाज गूंज रही थी जो हमें कुछ लम्हे पहले सुनाई दे रही थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब जाओ। अब्दुल्ला ने गाड़ी स्टार्ट की और मैंने इर्द गिर्द देखा। हम पेट्रोल पंप पर थे। रोशनियों के दरमियान लोगों की आवाजें, कारें, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में अब भी वही खौफ था। क्या वाकई ही हम भूतों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे? ये सब हकीकत थी या हमारा वहम? मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम महफूज हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी अब्दुल्ला ने बेइख्तियार चीख मारी और गाड़ी झटके से रोक दी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ? अब्दुल्ला का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से सामने इशारा किया। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स में देखा। सामने सड़क के बीचों बीच वही चाय वाले बाबा जी खड़े थे। वो हमें खाली नजरों से घूर रहे थे जैसे किसी ऐसी चीज की तलाश में हो जो हम साथ ले आए हैं। अब्दुल्ला ने तेज रफ्तार से गाड़ी रिवर्स की, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी तरफ देखा, या अल्लाह, वहाँ वही 4 आदमी खड़े थे जिन्हें हमने होटल पर देखा था। मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा, अरसलान, हम फिर वहीं वापस आ गए हैं। मैंने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और सूरतुल फातिहा पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी तब्दीली आई और 4 आदमी आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होने लगे। बाबा जी की आंखों का सफेद धुआं भी मद्धम होने लगा और जैसे किसी ने कोई गैबी दरवाजा खोल दिया हो। हमने खुद को अचानक हाईवे पर पाया। अब्दुल्ला ने झटके से गाड़ी चलाई और हमने पीछे देखे बगैर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमने ना जाने कितने किलोमीटर बगैर रुके सफर किया जब तक हमें एक चेक पोस्ट नजर न आ गई। एक पुलिस वाला हमारी तरफ आया और जैसे ही हमने खिड़की नीचे की, उसने हमें अजीब नजरों से देखा। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, बस एक होटल से चाय पीकर। पुलिस वाले का चेहरा संजीदा हो गया। कहाँ? इस तरफ तो पिछले 10 सालों से कुछ नहीं, और जो वहाँ जाता है वापिस नहीं आता। मेरा दिल एक बार फिर धड़क उठा। अब्दुल्ला ने जल्दी से गाड़ी आगे भगाई। कई दिनों बाद भी मैं उस रात के बारे में सोचता रहा। क्या हम वाकई किसी दायरे में फंस चुके थे? क्या बाबा जी हमें किसी चीज से बचा रहे थे, या हमने किसी ऐसी जगह पर कदम रख दिया था जहां हमें नहीं जाना चाहिए था? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है और शायद यही सबसे बड़ी खौफ की बात है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सब मुमकिन है या सिर्फ एक वहम था? कमेंट में अपनी राय जरूर से दें, क्योंकि अब तक मैं इस राज को नहीं समझ पाया। यही थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों के पास अपनी रियल स्टोरीज पड़ी हैं तो हमें जरूर से सेंड कर सकते हैं। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट किया करें यार, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ओपन कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।